हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने घरों में ठीक होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह एक बार फिर पीएस क्लासेस से मैथमेटिक्स का एक और नया सेशन लेके आ रहा हूँ। परसेंटेज में हमने एक लेक्चर आपका ले लिया था बच्चों। आज हम आपका सेकंड लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपको परसेंटेज वैल्यूज़ बताई हैं कैसे निकाली जाती हैं। उसके बाद हमने टाइप्स बताए हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिक्स कराया था थोड़ा सा। बेसिक्स में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए थे, तो आइए अभी उस बेसिक्स को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बच्चों। 3 क्वेश्चन हमने आपके सामने और लिखे हैं। हमने बेसिक्स की कौन सी वाली अप्रोच बताई थी बच्चों आपको? सर आपने बताई थी A% ऑफ B इज इक्वल्स टू B% ऑफ A लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाली अप्रोच हमने आपको बताई थी कल। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, सबको आती होगी, समझ में भी आ गई होगी, ठीक है। लेकिन वो जब था जब एक वैल्यू का परसेंटेज हमें ना पता हो और दूसरी वैल्यू पे वो परसेंटेज शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर इस वाले क्वेश्चन में ना तो हमें 212% की वैल्यू पता और ना ही हमें 570% की वैल्यू पता। तो सर इसको कैसे करेंगे? तो ये वाला रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर इसको कैसे करेंगे? सर इसको ऐसे करेंगे कि आप ना इस वैल्यू को ब्रेक कर लीजिए। कैसे कर लीजिए इस वैल्यू को ब्रेक? देखिए, इस वैल्यू को हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, क्या हम इस वैल्यू को ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 200%, ठीक है, प्लस 10% प्लस 2%, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ऑफ 570। आ रहा होगा आप सभी लोगों को इतना तो समझ में, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब आप एक चीज़ देखिए, इस वैल्यू का आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप इस वैल्यू का 200% निकालिए, फिर इस वैल्यू का आप 10% निकालिए, फिर इस वैल्यू का आप 2% निकालिए और तीनों वैल्यूज़ को जोड़ दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। क्योंकि हमने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन का मतलब कुछ नहीं होता, उसका मतलब होता है एडिशन, ठीक है। अब आप एक चीज़ बताइए, यदि हम आपसे ये कहें कि 570 का 100% कितना होगा, तो किसी भी वैल्यू का बच्चों 100% वही संख्या होती है। कैसे? देख लीजिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। 570 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, इट विल बिकेम 570। यानी कि किसी भी वैल्यू का 100% हमेशा वही वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक चीज़ देखिए, 570 का 200% आपको निकालना है, ठीक है ना। फाइव 570 का 200% आपको निकालना है। 570 का 100% कितना होगा? 570। 200% कितना होगा 570 का? सर 1140। तो सबसे पहले आप 200% लिख लीजिए 570 का। 200% ये कितना होगा? 1140, ठीक है ना। क्योंकि 570 का दोगुना करना है केवल आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 570 का 10% कितना होगा बताइए? सर माइंड में भी कर सकते हैं। 570 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100, 1010, ये रहा 10%, 57। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे किसी को, ठीक है। 2% कितना होगा इसका? देख लीजिए 2% कितना होगा। तो 2% होगा इसका 11.4 और इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लीजिए, यहाँ पे भी पॉइंट लगा के पॉइंट से पहले 0 बढ़ा लीजिए, ये लीजिए, इक्वल हो गई आपकी इक्वेशन पूरी, ठीक है। और इसको जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा आपका 4, 7 और 1 8, पॉइंट का पॉइंट 0 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, बस यही आपका आंसर। बताइए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। सर आपने इस परसेंटेज वैल्यू को ब्रेक कर लिया और ब्रेक करने के बाद इसी वैल्यू का उतना उतना परसेंट निकाल के सारा ऐड कर दिया, यही आपका आंसर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 332% ऑफ 94। ना तो सर हमें 332 का परसेंटेज पता, और यदि आप सर परसेंटेज को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं ना ही हमें 94 का परसेंटेज पता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे सर, इसको ब्रेक कर लीजिए। 300%, ठीक है, प्लस 30% प्लस 2% ऑफ 94। ठीक है, 300% निकाल लीजिए पहले आप। ठीक है, 300% निकाल लीजिए, फिर आप 30% निकाल लीजिए, फिर आप 2% निकाल लीजिए। किसका? 94 का। और जो भी वैल्यू आपकी आएगी उसको आप लिख लीजिए। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 282। ठीक है, इसी का 30% निकालना है तो यह आ जाएगा 2.2। ठीक है, यह आ गया। और इसका जो 2% है वो आ जाएगा 1.98। 1.98। बस कुछ भी नहीं करना, अब इसको ऐड करना है। यहाँ पे आपका कितना आ गया? 8 आ गया। 1 यहाँ पे कैरी 1 हुआ, ये 2, यही आपका आंसर। बताइए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा होगा सर। आपने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं करा, आपने उस परसेंटेज वैल्यू को ब्रेक कर लिया बस। ठीक है बच्चों, आपने कुछ भी नहीं करा, आपने उस परसेंटेज वैल्यू को ब्रेक कर लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब 478%, तो आप क्या करेंगे बच्चों, इसको ब्रेक कर लीजिए। 400% प्लस 80% माइनस 2%, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। क्यों सर? 78 का परसेंटेज हमें पता नहीं था, तो हमने क्या करा, 400% लिया पहले, फिर 80% लिया, क्योंकि 78 80 से 2 कम है, माइनस 2% कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 76 का 100% कितना होगा? 76। ठीक है, और 400% का मतलब कितना है सर? 76 का 4 गुना कर दीजिए आप। अब जब 400% लिखिए, 400% 80%, पहले इन दोनों को निकाल लीजिए आप। जो भी इनकी वैल्यू आ जाएगी उसके बाद 2% को उसमें से लेस कर देना। यह आ जाएगा आपका 304, यह आ जाएगा आपका 60.8। इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 8 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 3 हुआ। ठीक है, 2% की वैल्यू को माइनस करना है, -2%। और 2% की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, बताइए? 2% की वैल्यू कितनी होगी सर? 2% की वैल्यू होगी इसकी 1.52। 1.52। पॉइंट के नीचे बच्चों हमेशा पॉइंट आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 0 होगी। अब इसमें से माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ 6, यहाँ 3, और यही आपका आंसर। बताइए सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा? ठीक है, कुछ भी नहीं किया। यदि ऐसा परसेंट है कि वो परसेंटेज को शिफ्ट कर सकते हैं तो आप शिफ्ट कर दीजिए। यदि आपको दोनों ही वैल्यू ऐसी हैं जिनका आपको परसेंटेज वैल्यू याद नहीं है तो आप किसी भी वैल्यूज़ को ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करके वो क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप इसको बेसिक से भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि कोई बच्चा ये कहे कि सर बेसिक से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। 478, ठीक है, परसेंटेज को डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 76, ये भी कर सकते हैं, इससे भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक ऐसी होती हैं बच्चों कि ये आप माइंड में कर लेते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ और बेसिक्स कराते हैं हम इसमें आपको। ठीक है, तो बच्चों बेसिक्स में कुछ थोड़ी सी और 1-2 चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करती हैं परसेंटेज में। क्या चीज़ है? सपोज़ आपसे पूछ लेता है हाउ मैनी या व्हाट परसेंट, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितने प्रतिशत है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के कितने प्रतिशत है, पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के कितनी प्रतिशत है। तो उसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे? डिवाइड में बेस मल्टीप्लाई 100। क्वेश्चन हम लिखवा के कराएंगे आपको, जब पता लगेगा कैसे। एक क्वेश्चन ऐसे आता है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितना कम है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी ज़्यादा है, एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कितनी बड़ी है, दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू से कितनी छोटी है।
तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चों अंश में डिफरेंस रखते हैं, नीचे बेस लेते हैं, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जैसे 125 235 से कितने प्रतिशत छोटी है। आगे बात समझ में? तो ऊपर तो लेंगे डिफरेंस और नीचे लेंगे बेस। अब बेस होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। जिससे कंपैरिजन होता है, जिस भी नंबर से कंपैरिजन होता है बच्चों, वही आपका बेस होता है। जिस भी नंबर से कंपैरिजन होता है बच्चों, वही आपका बेस होता है। यदि क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑफ, देन, टू, फ्रॉम के बाद जो भी नंबर आता है बच्चों, वही बेस होता है आपका। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। दो ही अप्रोच बहुत यूज़ होती हैं, एक तो व्हाट परसेंट या हाउ मेनी परसेंट, एक नंबर दूसरे नंबर का कितने प्रतिशत है, एक तरीके का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है, कितने प्रतिशत बड़ा है। एक तो हो गया कितने प्रतिशत है, एक हो गया कितने प्रतिशत बड़ा है। ठीक है, इसके बाद हम आपको 2-3 क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो आइए चलिए क्वेश्चन करा देते हैं आपको। ठीक है, तो बच्चों ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं, आप देखने की कोशिश कीजिए इनको और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान से सुनिएगा, और ये चारों क्वेश्चन कराते ही आपकी सारी ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी। परसेंटेज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, इंक्रीज, डिक्रीज को लेकर। देखिए 54 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 135। 54 135 का कितने प्रतिशत है। तो जब भी वॉट आएगा या हाउ मेनी आएगा तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, जब भी वॉट या हाउ मेनी आएगा तो सर आपने बताया है बेस मल्टीप्लाई 100। बताया कि नहीं बताया? ठीक है ना। 54 कितने प्रतिशत है, किसका? 135 का। अब क्या करेंगे, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। किसका प्रतिशत पूछ रहा है? 54 का। व्हाट परसेंट यानी कि बेस। बेस क्या होता है? ऑफ, देन, दैट के बाद जो भी नंबर होता है वही बेस होता है, या जिससे कंपैरिजन किया जाता है। तो 135 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका? ये आ जाएगा आपका 40%। ध्यान से सुनिएगा, व्हाट परसेंट आए, हाउ मेनी परसेंट आए, तो जिस नंबर का कंपैरिजन का, जिस नंबर के लिए बोल रहा है उसको ऊपर लिखिए, जिससे कंपैरिजन करना है उसको नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 135 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 54। व्हाट के व्हाट परसेंट ऑफ 54, व्हाट वाला क्वेश्चन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, व्हाट वाला है। अब क्या करेंगे इसमें, सर ये लीजिए परसेंटेज इज इक्वल्स टू, किसकी बात कर रहे हैं? 135 की। 135 को ऊपर लिखिए आप। ठीक है, बेस क्या होगा सर? जिससे कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? ऑफ के बाद जो नंबर है 54 उसको नीचे लिखिए, मल्टीप्लाई 100। हिंदी में इसका मतलब होता है 135 54 का कितने प्रतिशत है। यहाँ पे था 54 135 का कितने प्रतिशत है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज वैल्यू 250%। 250%, यही आपका आंसर। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर। अब यहां पे देखिए $54 इज व्हाट परसेंट लेस देन 135। लेस देन की बात कर रहा है बच्चों, लेस देन, यहां पे ग्रेटर देन। तो हमने क्या बताया, जब भी लेस देन होगा सर, ग्रेटर देन होगा, इंक्रीज परसेंटेज होगा, डिक्रीज परसेंटेज होगा, तो सर आप ऊपर क्या लेंगे? सर ऊपर लेंगे आप डिफरेंस। किसका डिफरेंस? सर दोनों नंबर का डिफरेंस, अपॉन में बेस, मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना, ये इंक्रीमेंट, ये परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा, ये परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात कर रहे हैं हम आपसे। ठीक है बच्चों, डिफरेंस अपॉन बेस मल्टीप्लाई 100। किसका डिफरेंस? सर दोनों नंबर का डिफरेंस। अब ऐसे मत करना 55 माइनस 135 माइनस, डिफरेंस का मतलब होता है कि वहाँ पे माइनस को नेगलेक्ट कर लिया जाता है। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है बच्चों उसको विद साइन लिया जाता है। ठीक है, अब डिफरेंस ले लेंगे, परसेंटेज लेस परसेंटेज पूछ रहा है, एरो नीचे की तरफ लगा दिया, डिफरेंस ले लीजिए,
135 माइनस 54। सर बेस अपॉन में बेस, बेस का मतलब क्या है? ऑफ, फ्रॉम, देन के बाद जो भी नंबर होगा सर वही बेस होगा, मल्टीप्लाई 100, देन इट विल बिकेम 60%। यही आपका आंसर। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? सर बिल्कुल भी नहीं है। आपने डिफरेंस लिया, डिफरेंस लेने के बाद बेस लिखा आपने, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए 135 इज व्हाट परसेंट ग्रेटर देन, यानी कि देन के बाद 54 आ रहा है तो सर बेस तो होगा 54, ऊपर सर आप डिफरेंस ले लीजिए 135 माइनस 54 मल्टीप्लाई 100, देन इट विल बिकेम 150%, यानी कि 150% ज़्यादा है, 160% कम है। कौन 60% कम है? 54 135 से 60% कम है। 135 54 से 150% ज़्यादा है। तो यदि आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात बोलेगा बच्चों, तो ऊपर डिफरेंस लीजिए, नीचे बेस लीजिए। बेस क्या होता है? बेस वो होता है सर जिससे कंपैरिजन किया जाता है। किससे कंपैरिजन किया जाता है? ऑफ के, देन के, फ्रॉम के बाद जो भी नंबर होगा वही आपका बेस होगा, ठीक है। यदि डायरेक्टली व्हाट परसेंट या हाउ मच परसेंटेज पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना सर, ऊपर वो वाला नंबर लिखिए जो पहले दिया हुआ है। बेस में क्या लिखना है? जिससे कंपैरिजन होता है। किससे कंपैरिजन होता है? जो किसी भी फ्रॉम, ऑफ के बाद होता है। तो ये 4 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। उतार लीजिए इनको। चलिए आगे चलते हैं बेसिक में। अब हम आपको कराते हैं बेसिक के कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो बच्चों बेसिक से ये कुछ और क्वेश्चन मैं आपको करा दे रहा हूँ, ठीक है। करने की तो आइए करने की कोशिश करते हैं बच्चों इन क्वेश्चन को। ये क्या है सर? ये कैसे करेंगे? देखिए 50 मल्टीप्लाई 150, बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ये हो गया प्लस 75 मल्टीप्लाई 75 डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे? 0 से सर 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, यहाँ पे आ गया 45/2 प्लस 25 तिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। यहाँ आ गया 5 तिया 15 का 5, कैरी 1 हुआ, 7 तिया 21 और 1 22/4, ठीक है बच्चों। और इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 78.50। यही आपका आंसर। कुछ नहीं है, इसको हमने बेसिक से ही कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आप किसी क्वेश्चन को बेसिक से भी कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। बेसिक से करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ऐसे ही कर सकते हैं इसको भी। 150 मल्टीप्लाई 37 डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1000 का मतलब बच्चों मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन 0.5 डिवाइड बाई 100, 1 पॉइंट से 1 0 बढ़ गई, ठीक है। ये 1000 से 1000 कट गया, ठीक है। यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। अब ये कितना आ गया आपका? ये आ गया आपका 55.5 माइनस 5, और ये आ जाएगा आपका 50.5। 55.5 में से जब 5 माइनस करेंगे तो 50.5। इसको कैसे करेंगे? आपको इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे इसको आप कुछ भी मान लीजिए, x मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाई 100, ये आ रहा है ना यहाँ तक बोर्ड, इज इक्वल्स टू 240, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं हम, इस 40 से इसको काट दीजिए सीधा सीधा, 6 बार कट जाएगा। अब ये जो 100 है इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 600, ठीक है। सेम ये वाला क्वेश्चन है, 60 इज इक्वल्स टू 400 मल्टीप्लाई, इसको x मान लीजिए, और चूंकि परसेंटेज का साइन है तो यहाँ पे डिवाइड में 100 भी लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इस परसेंटेज की जगह डिवाइड में 100 मल्टीप्लाई 1/100। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, यहाँ पे आ गया 4x इज इक्वल्स टू 60, x इज इक्वल्स टू 60/4, इट विल बिकेम 15, क्योंकि होता है 15 चौका 60, ठीक है। यहाँ पे भी का है, यहाँ पे भी सिंपली कर लेते हैं। 34 मल्टीप्लाई 250 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 50/100
मल्टीप्लाई 80/100। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? कुछ भी नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं किया आपने। जितनी जीरो कैंसिल हो सकती हैं उतनी जीरो कैंसिल कर लीजिए, ठीक है ना। जितनी जीरो कैंसिल हो सकती हैं उतनी जीरो कैंसिल कर लीजिए। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद कर लीजिए इसको, कितना आ गया 34 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8, और नीचे कितना आ जाएगा 1000, ठीक है। अब 25 पंजे 125, और 125 से 1000 कट जाएगा 8 बार, और उस 8 से 8 कट जाएगा, तो बचेगा कितना बच्चों आपका 34। देख लीजिए कैसे बोल रहे हैं हम। 34 को एज इट इज़ लिखा, 25 पंजे 125 मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाई 1000। सर इस 125 से 1000 कटेगा 8 बार, और इस 8 से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 34। यही आपका आंसर। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसको प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। 50 एज इट इज़ रखिए बच्चों आप, प्लस 50 का 50%, यानी 50 का 50%। 50 का आधा कितना होता है? 50% का मतलब बच्चों आधा ही तो होता है। 50 को एज इट इज़ रखो, और 50 का आधा कितना हो गया 25। 50 और 25 75। यही आपका आंसर। वैसे भी कर सकते हैं, देख लिए 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 50/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 5 पंजे 25, 50 प्लस 25, ये हो गया आपका 75। यही आपका आंसर। बताइए सब लोगों को बेसिक क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए थोड़े से और क्वेश्चन लेते हैं बेसिक्स के, और फिर इसके बाद आज बेसिक्स ख़त्म कर देते हैं यहीं पे, ठीक है बच्चों। चलिए 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं हम आपको बेसिक। तो बच्चों आइए करते हैं, कुछ और बेसिक क्वेश्चन हैं आपके 2-3, उनको और करा देते हैं आपको, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क का 8 से ही 1/3% 150 है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। इसको आप x मान लीजिए, मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई होता है। 8 के 24 और 1 25। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए इसको अलग से। 8 सही 1/3%, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 8 के 24 और 1 25, 25/3 हो गया, और इस परसेंटेज की जगह पे क्या लिखा जाएगा मल्टीप्लाई 1/100, और 25 चौका 100, और ये हो जाएगा 1/12। तो इसकी वैल्यू आप 1/12 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू हम 1/12 लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू कितना है 150, और x इज इक्वल्स टू सर 12 यहाँ पे x के डिवाइड में है, और इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 150 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। 150 की 12 में मल्टीप्लाई मत करो, 150 की आप कर लीजिए 10 में मल्टीप्लाई। तो 150 दूनी कितना, 150 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500। बचा 2, तो 150 दूनी कितना होगा 300। दोनों को ऐड कर लीजिए, ये हो गया आपका 1800। यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली मल्टीप्लाई कुछ नहीं होता, वो एक एडिशन ही होता है, ठीक है। 90 का कितने प्रतिशत 240 है? 90 क्वेश्चन की अकॉर्डिंग कर लेंगे, का कितने प्रतिशत यानी x प्रतिशत 240 है। बस इक्वेशन बन गई आपकी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 90 गुणा x/100 इज इक्वल्स टू 240। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। 9x इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 2400 हो गया, ठीक है। x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 2400/9, ठीक है। कितना हो गया 3 अट्ठे 24, 0 0 3 3 9। इतना भी छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, ठीक है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, ठीक है। x का x%, तो x गुणा x/100 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है, इसको a मान लीजिए, a मल्टीप्लाई 10/100। तो बेसिकली आपको किसकी वैल्यू निकालनी है सर, a की वैल्यू निकालनी है। अब x की नहीं निकालनी, अब क्वेश्चन मार्क की जगह हमने a मान लिया, ठीक है। इस 100 से बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू कैंसिल हो जाती हैं। इधर हो जाएगा आपका x² इज इक्वल्स टू 10a, और a की वैल्यू आ जाएगी आपकी x²/10। ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है बच्चों, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन में बच्चों क्या करते हैं बच्चे, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालते हैं बच्चे, जबकि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल रखी थी और उसको हमने a माना है, ठीक है बच्चों।
ये वाला क्वेश्चन y का x प्रतिशत, y गुणा x बटे 100 इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे आप a मान लीजिए, मल्टीप्लाई y प्रतिशत यानी कि y बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है सर? a की वैल्यू निकालनी है। क्या है? ay इज इक्वल्स टू xy, है कि नहीं है? y से y कैंसिल हो गया आपका, a इज इक्वल्स टू x, यही आपका आंसर। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा आपको समझ में, ठीक है ना। जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बच्चों, आपको वही वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। p का p परसेंट 36 है, p गुणा p बटे 100 इज इक्वल्स टू 36। अब ये p इंटू पी कितना हो जाएगा? p स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3600, क्योंकि ये 100 यहाँ डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। p इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3600 और p इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपका 60 आंसर। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? जब भी आपका प्रतिशत अनुपात आता है, ध्यान दीजिए, जब भी आपका प्रतिशत अनुपात आता है, ठीक है ना, उसको यदि परसेंटेज में लिखना हो, ध्यान दीजिएगा आप, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, और इसकी परसेंटेज वैल्यू हमेशा a/b इंटू 100 होती है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इसको कितना लिख लेंगे? 5/4 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब ये कितनी बार कट जाएगा? 25, और 25 पंजे 125, यही आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। हमने बेसिक्स आपको समझाया अच्छे से, बेसिक्स में कुछ क्वेश्चन हमने कराए, 12 क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम आपको और करा देंगे, लगभग 10 क्वेश्चन और बेसिक्स के करा देंगे हम आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद फिर आपका स्टार्ट होगा टाइप 2, जो किस पे बेस्ड है? a वैल्यू b से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पर आधारित है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय।